सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और नए वीडियो की अपडेट तुरंत पाने के लिए दबाइए बेल आइकन। आज मैं आपको किकिंग अप के विषय में विस्तार से बताऊंगा। किकिंग अप को बुलिश किकिंग और बुलिश किकर के नाम से भी जाना जाता है। किकिंग अप कैंडल स्टिक का ही एक पैटर्न है। किकिंग अप का नाम दो शब्दों से मिलकर बना है, किकिंग और अप। किकिंग शब्द का मतलब होता है लात मारना और अप शब्द का मतलब होता है ऊपर की ओर। किकिंग अप का नाम जापान के लोगों ने किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ लात मारने के ऊपर रखा है। यह जापानी मार्शल आर्ट्स का एक मूव है। किकिंग अप कैंडल स्टिक पैटर्न चार्ट में कुछ इसी प्रकार से दिखाई देता है। इसमें बायर सेलर को कुछ इसी प्रकार से किक करते हैं। किकिंग अप बुलिश कैंडल स्टिक पैटर्न है, या कहें कि यह तेजी को प्रदर्शित करने वाला कैंडल स्टिक पैटर्न है। इसका मतलब यह है कि अब वस्तु में मंदी का समय समाप्त हो गया है और अब तेजी की शुरुआत होने वाली है। किकिंग अप कैंडल स्टिक पैटर्न दो कैंडल से मिलकर बनता है। आप इसे वीडियो में देख सकते हैं। किकिंग अप कैंडल स्टिक पैटर्न में पहली कैंडल बेयरिश मारुबोजू कैंडल स्टिक होती है, या कहें कि यह मंदी को प्रदर्शित करने वाला मारुबोजू कैंडल स्टिक होता है। यह लाल रंग का होता है। दूसरी कैंडल बुलिश मारुबोजू कैंडल स्टिक होती है, या कहें कि यह तेजी को प्रदर्शित करने वाला मारुबोजू कैंडल स्टिक होता है। यह हरे रंग का होता है। किकिंग अप कैंडल स्टिक पैटर्न हमेशा चार्ट में लंबी मंदी के बाद बनता है, या कहें कि यह चार्ट के बॉटम पर बनता है। इस कैंडल स्टिक पैटर्न के बनने के बाद बाजार में मंदी की संभावना खत्म हो जाती है। कंफर्मेशन मिलने के बाद खरीदी करने से फायदा जरूर होगा। तो चलिए अब बात करते हैं कि किकिंग अप कैंडल स्टिक पैटर्न कैसे बनता है और इसके बनने में किन किन बातों का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। किकिंग अप कैंडल स्टिक पैटर्न में जो पहली कैंडल होती है वह बेयरिश मारुबोजू कैंडल स्टिक होना चाहिए, या कहें कि मंदी को प्रदर्शित करने वाला मारुबोजू कैंडल स्टिक होना चाहिए। इस कैंडल का ओपन प्राइस और हाई प्राइस एक समान होता है और इसका क्लोज प्राइस और लो प्राइस एक समान होता है। इस कैंडल में कोई शेडो नहीं होती है। इसके बाद दूसरी कैंडल जोरदार तेजी के साथ खुलती है, या कहें कि फुल गैप अप ओपन होती है, जो कि पहली कैंडल के हाई के भी ऊपर जाकर खुलना चाहिए और इसका ओपन प्राइस और लो प्राइस एक समान होना चाहिए और पूरे दिन अपनी तेजी की प्रबलता कायम रखनी चाहिए। इसके बाद जब यह कैंडल क्लोज हो उस समय इसका हाई प्राइस और क्लोज प्राइस एक समान होना चाहिए। यह दूसरी कैंडल बुलिश मारुबोजू कैंडल स्टिक होना चाहिए, या कहें कि यह तेजी को प्रदर्शित करने वाला मारुबोजू कैंडल स्टिक होना चाहिए। इस दूसरी कैंडल में भी कोई शेडो नहीं होती है। किकिंग अप कैंडल स्टिक पैटर्न में सबसे महत्वपूर्ण ध्यान रखने वाली बात यह है कि दूसरी कैंडल का ओपन पहली कैंडल के हाई प्राइस के ऊपर होना चाहिए। किकिंग अप कैंडल स्टिक पैटर्न में कैंडल कितनी भी बड़ी या छोटी हो सकती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मतलब कि कैंडल की साइज का कोई इतना अधिक महत्व नहीं है। किकिंग अप कैंडल स्टिक पैटर्न में वॉल्यूम का भी बहुत अधिक महत्व होता है। किकिंग अप कैंडल स्टिक पैटर्न में जो पहली कैंडल का वॉल्यूम होता है उससे अधिक वॉल्यूम दूसरी कैंडल में होना चाहिए, या कहें कि किकिंग अप कैंडल स्टिक पैटर्न में दोनों कैंडल का वॉल्यूम बढ़ते हुए क्रम में होना चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि किकिंग अप कैंडल स्टिक पैटर्न में पहली कैंडल बेयरिश मारुबोजू और दूसरी कैंडल बुलिश मारुबोजू कैंडल स्टिक होती है। मारुबोजू कैंडल स्टिक के विषय में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अगर आपने इसका वीडियो नहीं देखा है तो आप इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में जाकर यह वीडियो देख सकते हैं। किकिंग अप कैंडल स्टिक पैटर्न आपको चार्ट में मात्र एक ही प्रकार से दिखाई देता है। इसमें कैंडल की साइज का कोई इतना अधिक महत्व नहीं है। यह सिग्नल तेजी के लिए सबसे ज्यादा कारगर माना जाता है। यह कैंडल स्टिक पैटर्न अधिकतर उन शेयर्स या उन कमोडिटीज में बनता है जिनमें अधिक तरलता हो, मतलब कि जिनमें ट्रेडिंग का वॉल्यूम अधिक हो।
उदाहरण के तौर पर गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस। किकिंग अप कैंडल स्टिक पैटर्न आपको इंट्राडे चार्ट, डेली चार्ट और वीकली चार्ट में भी दिखाई दे सकता है। यह कैंडल स्टिक पैटर्न इन सभी चार्ट में बहुत अच्छी तरह से अपना काम करता है, लेकिन यह कैंडल स्टिक पैटर्न इंट्राडे चार्ट में बहुत बार दिखाई देता है और यह कैंडल स्टिक पैटर्न इंट्राडे चार्ट में बहुत अच्छी तरह से काम करता है। जिस दिन यह कैंडल स्टिक पैटर्न चार्ट में बनता है, उसके अगले दिन कई बार भाव अच्छी तेजी के साथ या कहें कि गैप अप ओपन होते हैं। जब ऐसा हो तो यह हमारे लिए खरीदी करने का पूर्ण रूप से कंफर्मेशन हो जाता है। इस कैंडल स्टिक पैटर्न के बनने के बाद बाजार में बायर की पकड़ मजबूत हो जाती है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो आप इसे 5 मिनट और 15 मिनट चार्ट की टाइम फ्रेम में देखिए, तो आप इससे अच्छी तरह से मुनाफा कमा सकते हैं। और अगर आप पोजिशनल ट्रेडिंग करते हैं तो आप इसे डेली चार्ट की टाइम फ्रेम में देखिए, तो आप इससे ज्यादा अच्छी तरह से मुनाफा कमा सकते हैं। तो दोस्तों, अब आपको पता चल गया होगा कि किकिंग अप कैंडल स्टिक पैटर्न कैसे बनता है और इसके बनने से बाजार में क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि किकिंग अप कैंडल स्टिक पैटर्न कैसे काम करता है। मान लीजिए कि कल चार्ट में किकिंग अप कैंडल स्टिक पैटर्न तैयार हो गया था और आज की जो नई कैंडल है वह अच्छी तेजी के साथ खुले या कहें कि गैप अप ओपन हो, तो आपको बाजार में खरीदी करना है। या फिर किकिंग अप कैंडल स्टिक पैटर्न की जो दूसरी कैंडल है, नई कैंडल का भाव जब तक उसके हाई के ऊपर जाकर बंद नहीं हो जाता तब तक आपको बाजार में खरीदी नहीं करना है। किकिंग अप कैंडल स्टिक पैटर्न में नई कैंडल का भाव किकिंग अप कैंडल स्टिक पैटर्न की दूसरी कैंडल के हाई के ऊपर जाकर बंद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह हमारे लिए खरीदी करने का पूर्ण रूप से कंफर्मेशन हो जाता है। जब भाव किकिंग अप कैंडल स्टिक पैटर्न की दूसरी कैंडल के हाई के ऊपर जाकर बंद हो जाए तो आपको बाजार में खरीदी करना है और खरीदी करने के तुरंत बाद किकिंग अप कैंडल स्टिक पैटर्न की जो पहली कैंडल है उसके लो के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है। किकिंग अप कैंडल स्टिक पैटर्न में कुछ बातें हैं जो आपको विशेष रूप से ध्यान रखना बहुत जरूरी है। नंबर 1, किकिंग अप कैंडल स्टिक पैटर्न में दूसरी कैंडल का ओपन पहली कैंडल के ओपन प्राइस के ऊपर होना चाहिए। नंबर 2, कैंडल की साइज का कोई महत्व नहीं है। नंबर 3, दोनों कैंडल में कोई शेडो नहीं होती है। तो चलिए अब किकिंग अप कैंडल स्टिक पैटर्न को हम चार्ट में समझते हैं। आपको चार्ट में लंबी गिरावट के बाद किकिंग अप कैंडल स्टिक पैटर्न दिखाई दे रहा होगा और इसका वॉल्यूम भी बढ़ते हुए क्रम में है। तो अब आपको इसमें खरीदी करने के लिए यह देखना है कि किकिंग अप कैंडल स्टिक पैटर्न के बाद जो नई कैंडल है वह अच्छी तेजी के साथ खुले या कहें कि गैप अप ओपन हो, तो आपको बाजार में खरीदी करना है। तो अब आप इस चार्ट में देखिए, इस चार्ट में किकिंग अप कैंडल स्टिक पैटर्न के बाद नई कैंडल तो गैप अप ओपन नहीं हुई है। तो अब आपको इसमें खरीदी करने के लिए यह देखना है कि किकिंग अप कैंडल स्टिक पैटर्न के बाद जो भी नई कैंडल किकिंग अप कैंडल स्टिक पैटर्न की दूसरी कैंडल के हाई के ऊपर जाकर बंद हो जाए तो आपको बाजार में खरीदी करना है। तो अब आप इस चार्ट में देखिए, इस चार्ट में किकिंग अप कैंडल स्टिक पैटर्न के बाद पहले नंबर की कैंडल ही किकिंग अप कैंडल स्टिक पैटर्न की दूसरी कैंडल के हाई के ऊपर जाकर बंद हो रही है। तो आपको इसमें खरीदी करना है और खरीदी करने के तुरंत बाद किकिंग अप कैंडल स्टिक पैटर्न की जो पहली कैंडल है उसके लो के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है, क्योंकि स्टॉप लॉस लगाना बहुत जरूरी होता है। इसके बाद प्रॉफिट बुकिंग के लिए आपको यह देखना है कि जब तक चार्ट में कोई ऐसा सिग्नल न बन जाए जो कि बाजार का ट्रेंड बदल सकता हो, तब तक आपको प्रॉफिट बुक नहीं करना है। जब आपको कोई ऐसा सिग्नल दिख जाए जो कि बाजार का ट्रेंड बदल सकता है तो आपको तुरंत प्रॉफिट बुक करना है। तो दोस्तों, आज आपने किकिंग अप कैंडल स्टिक पैटर्न के विषय में विस्तार से सीखा। उम्मीद है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी।
अगर वीडियो से जुड़ा हुआ कोई भी सवाल आपके दिमाग में है तो आप कमेंट बॉक्स में जाकर पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। गुड बाय, धन्यवाद।